इसके आगे बढ़ने पर दर्शन होते हैं श्री यजेश्वर मंदिर के। यहाँ भगवान श्री राम का एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ उनकी एकदम एकल प्रतिमा स्थापित है। इस स्थान पर विज्ञान के कई चमत्कार देखने को मिलते हैं और विज्ञान के कई नियम धराशायी होते हुए भी दिखते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 18 सालों से एज ए गाइड करके काम कर रहा हूँ। मेरे पीछे है रामगया टेम्पल। मैं थोड़ा सा लोनार का इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा आपके द्वारा कि लोनार तक लोगों ने क्यों आना चाहिए। लोनार का जो जिक्र है वो पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ऋग्वेद, इसमें भी लोनार के बारे में जिक्र है, पर लोनार का वहाँ पर नाम आपको अलग अलग दिखाई देता है। यहाँ पर तकरीबन 14 टेम्पल्स है लोनार लेक के अराउंड। वैसे तो ऐसा है कि जो टेम्पल्स है वो 19 है, पर ज़्यादातर यहाँ पर शिव जी का टेम्पल्स है। आज जैसा हम साइंटिफिक पर्पज के हिसाब से लोनार देखने आते हैं कि मीटराइट इम्पैक्ट है, पर पुराणों में इसके बारे में जिक्र है। 1000 साल पहले अगर आपको 12 ज्योतिर्लिंग अगर करने हैं तो पहले पॉसिबल नहीं था। आपको भारत भ्रमण जिसको पैसा है वही कर सकता था, पर एक विष्णु गया जहां पर आप जाके विजिट कर सकते हो, यानी आज का हमारा लोनार। विष्णु गया इसलिए कि यहाँ पर एक स्टोरी है, लवणासुर नाम के बारे में एक जिक्र है कि लोनार का नाम लोनार ही क्यों गिरा। तो लवणासुर नाम का एक डीमन था जिसको मारने के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ पर अवतार लिए थे, जिसको दो भाई थे गयासुर और कोलासुर। उनको मारने के बाद में आकाशवाणी हुई कि लवणासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु यहाँ पर आने वाले, तो उसने लोनार लेक का गड्ढा बनाया, ऐसी स्टोरी है। उसके हिसाब से लोनार में लोग आते हैं कि यहाँ पर लवणासुर को मारा था, फिर लोनार नाम गिरा। फिर यहाँ पर गंगा का उगम स्थान भी है जहां पर लवणासुर को मारा गया था, कोई वेपन उसे मार नहीं सकता था। तो भगवान विष्णु ने उसके नाभि के ऊपर अपने पैरों के अंगूठे के नाखून से रब करके मारा है। जब रब करके मारा तो उनके पैरों को खून लग गया। वो खून धोने के लिए खुद गंगा यहाँ पर अवतरित हो गई। आपने जो गोमुख देखा वो गंगा का उगम स्थान माना जाता है। यहाँ पर गंगा खुद अवतरित हुई थी। जब भगवान विष्णु ने अपने पैर धोए तो तीर्थ में कन्वर्ट होगा। उसके बाजू में जो रखा है उसे कहा जाता है ब्रह्मकुंड। लोनार 1000 साल पहले भी टूरिज्म था, एक धार्मिक टूरिज्म था। जैसे आप यहाँ पर आएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग का यहाँ पर रेप्लिका आपको देखने को मिलती है। हर शिवलिंग का स्ट्रक्चर अलग अलग है। हम मेरे बाजू में जो एक टेम्पल है रामेश्वरम का जो शिवलिंग है, सेम उसका कॉपी है। जो रामेश्वरम जिस शिवलिंग का स्थापना खुद श्री राम ने जी किया था, जब रावण को मारा था तो कहा गया कि आपको प्रायश्चित करना है, तो उन्होंने शिवलिंग का निर्माण किया कि जिसमें 3 लेयर्स थे। मानो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों इसमें विराजमान है। राम जी खुद विष्णु जी के अवतार है, इसलिए उन्होंने एक अलग शिवलिंग का निर्माण किया था। नॉर्मल शिवलिंग रेक्टेंगुलर है, राउंड शेप होता है, ये रेक्टेंगुलर है, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पर एक सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर जो टेम्पल्स है उनको अभी भी रिनोवेट नहीं किया गया। जितने भी रूइंस है उसको प्रॉपरली अगर क्लीन करके फिर से असेंबल करने का प्लान होगा तो फिर से हमारी ये जो धरोहर है वो लोगों तक पता चलेगी। यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स है वो 90% तोड़े हुए हैं। जितने भी मुगल अटैक हुए थे उसमें ज्यादातर शिव जी के टेम्पल को तोड़ा गया था। इतने जबरदस्त बिल्डअप ये टेम्पल है, लॉकिंग सिस्टम से बनाए हुए। मैं जहां पर खड़ा हूं ये यादवकालीन टेम्पल है, 12th सेंचुरी का राम जी का टेम्पल। बस इतना ही टेम्पल बचा हुआ है कि जिसको कलश नहीं था। ज्यादातर शिव जी के टेम्पल तोड़े गए थे। तो उसमें जो बाजू में रामेश्वरम है, जैसा पीछे यज्ञेश्वर टेम्पल था, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वेधशाला जिसे कहा जाता है, वो भी शिवलिंग का स्ट्रक्चर अलग है। कुमारेश्वर टेम्पल है, एक यज्ञेश्वर टेम्पल है यहाँ पर, एक कुमारेश्वर टेम्पल, एक वागेश्वर महादेव टेम्पल, एक अंबरखाना टेम्पल। हर टेम्पल का जो शिवलिंग है वो अलग अलग शेप का है। यानी 1000 साल पहले भी लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग पता था, सेम उसका रेप्लिका यहाँ पर उन्होंने बना के रखा। अगर आपको भारत भ्रमण करना पॉसिबल नहीं, आपने अगर लोनार को विजिट किया यानी उस वक्त के विष्णु गए को विजिट किया, तो आपके 12 ज्योतिर्लिंग यहीं पर होते थे। तो मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि लोगों ने फिर से यहाँ पर आना चाहिए। और ये बहुत रेयर पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं, 70% लोगों को ये पता ही नहीं कि राम जी का यहाँ पर टेम्पल है। पर जो मोदी सरकार अभी कर रही है कि राम जी का जितने भी 14 वर्ष वनवास में जहां जहां घूमे हैं, आज का हमारा लोनार अगर आपने देखा पद्म पुराण और दंडकारण्य का पार्ट, उसमें एक मधुमती नाम का शहर है कि जहां पर राम लक्ष्मण सीता इन्होंने वास्तव्य किया था, यानी आज का हमारा लोनार। तो इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आप प्लीज विजिट कीजिए लोनार को। धन्यवाद। ये देखिए हम क्या होता है कि कंपोस्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमको कहीं पर जाना है तो हम कंपोस्ट यूज करते हैं। जनरली जहां पर रेड नीडल होगा वहां पर हम नॉर्थ डायरेक्शन मान लेते हैं। ये नॉर्थ है तो हम इसको यहां पर फिक्स कर देंगे। अब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो जाती है वहां ये वर्किंग करना छोड़ देगा। सेम मैं इसको इसी डायरेक्शन से थोड़ा आगे पीछे मूव करूंगा।
देखिए सर, अभी जो रेड नीडल है वो ऑपोजिट साइड में है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। हम मान लेते कि ये नॉर्थ है, नीडल अपनी जगह पर है, मैं खाली कंपास घुमा रहा हूं। हम टोटल लॉस हो गए डायरेक्शन के बारे में। एक्चुअली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव हो चुकी है। मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको कि लवनासुर के बारे में, कि लवनासुर को जब मारा था तो उसके नाभि के ऊपर रब करके मारा था। अब जो जापान के पोलर रिसर्च सेंटर ने यहाँ पर रिसर्च किया, उनका मानना था कि ये तो हम मान लेते कि नाभि स्थल पर रब करके मारा था भगवान विष्णु जी ने, पर उस वक्त यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा था। जैसे हम अभी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुन रहे हैं, तो सेम बर्मुडा ट्रायंगल इतना ही ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पर होगा कि जो मीटरॉइड यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ और उसने यहाँ का जो एरिया है वो चेंज कर दिया। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि मीटरॉइड इम्पैक्ट जो माना जाता है, तो एक रीजन यह है। तो उनका एक सब्जेक्ट था मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन फोर्स। तो एक ही पत्थर के ऊपर हमने देखा यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर चेंज हो गया। एक्चुअली यहाँ पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज है। अभी हमने डस्ट देखा बाहर मैग्नेट रब करके, जो मेटेरियल यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ वो ब्लास्ट हुआ, 90% जल के राख होगा। जो बचा हुआ है पार्ट वो लोनार लेक के अंदर तक बचा हुआ है, पर उसकी जो डस्ट है वो आज भी जमीन के अंदर मौजूद है। और ये टेम्पल हजारों सालों से इसी जगह पर है। एक मैग्नेट के बाजू में अगर हम लोहे की चीज रख देंगे तो कुछ दिनों बाद उसमें भी पावर डाइवर्ट हो जाएगा। सेम वही बासाल्ट में आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस रॉक की वजह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो इसको अगर हम इसके संपर्क से बाहर निकाल लेंगे तो देखिए इसका डायरेक्शन फिर से अपनी जगह पर आ जाएगा। नीचे रखो। थैंक यू। एक्चुअली दिस इज अ साइंस। सो लोनार एक ओपन लैब है सब साइंटिस्ट लोगों के लिए। इवन आर्किटेक्टली जो हमने अभी टेम्पल देखा, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के लड़के लड़कियों ने रिसर्च किया कि ये ऐसा क्यों। सेम टेम्पल दिख रहा है, एक जगह पर बालकनी है, दूसरी जगह पर बालकनी, सेम पिलर्स है, पर एक जगह पर देखने के बाद में 3 ही की दिखते हैं और एक जगह पर देखने के बाद में 2 ही की दिखते हैं। आज भी ये रिसर्च चल रहा है। हैरानी है कि विज्ञान के ये सारे तथ्य हमारी पौराणिक कहानियों से एकदम मिलते दिखाई पड़ते हैं। बस समझ लीजिए टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज है। यही वजह है कि ये स्थान देशी विदेशी पर्यटकों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। मेरा नाम अजय पटलुरी है। मैं कनाडा से हूँ, ओरिजिनली आंध्रा से हूँ। उधर जाके 30 साल हो गया। हमको इंडिया में सब ओल्ड टेम्पल्स वगैरह है, जो कंस्ट्रक्शन है उसका स्टोरीज वगैरह वो पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। तो मैं बहुत साल से रिसर्च कर रहा था और लोनार लेक के बारे में मैं बहुत कुछ सुना था और पढ़ाई भी की थी। तो मैं आज इधर आया हूँ। ये जगह इतना अमेजिंग है। मैं सबको इधर आके एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आपको आई इनवाइट यू टू कम हियर। You know, as I said, my Hindi is not that great. इस स्थान पर प्रभु श्री राम के वनवास से जुड़ी स्मृतियों में सीता माता के स्नान करने का जो स्थान था वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी की पौराणिक कहानी भी यहाँ विज्ञान के तथ्यों पर ही साबित होती दिखाई देती है। यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं, ये सीतानान, यहाँ जो टूरिस्ट लोग आते हैं, ये पूरी श्रद्धा से और स्नान करके जो भी है अपने मन में वो इच्छा होती है। और आपको जो भी ये त्वचा से वाले जो रोग आए पूरे, वो भी आपको जो यहाँ से 2 बार नहाने हो गए वो पूरा कम, जैसे खुजली आना, वो दाग आना पीछे से, वही। तो इस हिसाब से पूरा ये ऐसे मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पे कमलजा माते का मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरे सच्चे दिल से मांगोगी तो वो पूरी हो जाएगी। और अभी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से पुरातन खाते में गया है, तब से यहाँ पे लोगों की भीड़ कम हो गई है। लोगों का रश कम हो गया है, जाने के लिए एंट्री नहीं है, एक ही है। नहीं तो पूरी जगह से पूरा ये घूमने के लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट लोग आते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, अभी फ़िलहाल में जो
ये है अभी प्राणी जो यानी बिबटे वगैरह वो छोड़े हुए हैं, पहले नहीं थे, तो इसकी वजह से टूरिस्ट के मनों में डर लग रहा है अभी कि अंदर जाना है या नहीं जाना, अकेले जाना है। लेकिन उनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। और ऐसे ही तरह से पूरे जो राम राज्य में जब आए थे यहाँ वनवास में, तो यहाँ पे एक लवणासुर का वध हुआ था, वो वध भी उन्होंने किया था। और ऐसे पूरे इसमें उन्होंने मंदिर और रहने के लिए कुछ था उनके लिए। और वहाँ पे एक ऋषि मुनि है, जो ऋषि मुनि आए थे उनके लिए भी एक रहने के लिए व्यवस्था है, वो अंदर है। जो वहाँ पे जो वड़ ऋषि रहते हैं उसमें, तो उसे 10 दिनों का ऐसा पूरा घेरा हुआ है, वहाँ पे वो ऋषि तपस्या करने के लिए आते थे। कुल मिलाकर उल्का पिंड के यहाँ गिरने की बात साबित होने से पहले विज्ञान इसे ज्वालामुखी का मुहाना भी मानता था। बाद में इसे मीटियोराइट क्रेटर मान लिया गया, पर सनातन परंपरा में इस स्थान की कहानी शुरू से लेकर आज तक बिल्कुल भी नहीं बदली है।